जून 2013 केदारनाथ की पवित्र धरती पर ऐसी त्रासदी आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये भारत की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। केदारनाथ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर स्थित चोराबाड़ी झील, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, एक ग्लेशियर से बनी झील थी और मंदाकिनी रिवर सिस्टम का हिस्सा थी। 17 जून 2013 को इस झील को थामे रखने वाला मिट्टी और पत्थरों का प्राकृतिक बांध मोरेन अचानक टूट गया और फिर लाखों लीटर पानी, बर्फ और विशाल चट्टानें भयावह वेग से घाटी की ओर बढ़ पड़ीं। कुछ ही घंटों में सड़कें, पुल, होटल, घर, पूरा बाजार सब मलबे में बदल गया। मंदाकिनी नदी रौद्र रूप में थी। करीब 5,700 से 6,000 लोग मारे गए या हमेशा के लिए लापता हो गए। हजारों तीर्थयात्री फंस गए। पूरे क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। भारतीय सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या थी? उस प्रलय में जहां सब कुछ मिट गया, वहां एक चीज अडिग खड़ी रही, केदारनाथ मंदिर। चारों ओर कीचड़, मलबा, टूटी इमारतें, लेकिन 1200 साल पुराना ये पत्थरों का मंदिर लगभग अक्षुण्ण। क्या ये सिर्फ अद्भुत इंजीनियरिंग का कमाल था या फिर कोई दिव्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही थी? आइए इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर का पूरा इतिहास। हम जानेंगे इन सवालों के जवाब। केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया? कैसा है इसका अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने बाढ़ में भी इस मंदिर को अडिग रखा? 6 महीने मंदिर बंद रहने पर भी ज्योति कैसे जलती रहती है? यहाँ के पुजारी कौन हैं और पूजा कैसे होती है? केदारनाथ और रामेश्वरम का क्या संबंध है? और कौन सी शिला ने 2013 की प्रलय में मंदिर को बचाया? हिमालय की गोद में छिपे इस रहस्य की यात्रा अब शुरू होती है। हर हर महादेव। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसा शिव का ये पवित्र धाम सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन सवाल उठता है, इसे किसने बनवाया? इतिहास और पुराण दोनों में इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। पुराणों के अनुसार महाभारत के नायक पांडवों ने इसे बनवाया, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्य 8वीं शताब्दी के आदि शंकराचार्य को इसका पुनर्निर्माण करता बताते हैं। महाभारत का महाकाव्य युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर लाखों योद्धाओं का रक्त बह चुका था। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जीत तो गए थे, लेकिन उनके मन में अपार अपराध बोध था। उन्होंने अपने ही भाइयों, कौरव, गुरुओं, द्रोणाचार्य और भीष्म और रिश्तेदारों का वध किया था। भले ही ये धर्म युद्ध था, लेकिन हत्या का पाप तो उनके साथ चिपक गया था। तब उनके मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस पाप से मुक्ति केवल महादेव ही दे सकते हैं। जाओ, उन्हें प्रसन्न करो। पांडव काशी पहुंचे, जहां शिव निवास करते थे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। युद्ध के रक्तपात से अप्रसन्न उन्होंने पांडवों से मिलने से इनकार कर दिया और अपना रूप बदलकर हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी उनके पीछे लगे, बर्फीले पहाड़ों, खतरनाक घाटियों और कठिन तपस्या के बीच। उन्होंने महीनों तक शिव की खोज की, लेकिन शिव उन्हें टालते रहे। अंत में शिव ने खुद को एक नंदी, बैल का रूप दिया और केदार घाटी में अन्य पशुओं के झुंड में छिप गए। लेकिन भीम, जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध थे, को संदेह हुआ। उन्होंने अपने विशाल शरीर से 2 पहाड़ों के बीच पैल फैलाकर रास्ता रोक दिया। सभी पशु निकल गए, लेकिन वो बैल रुका। जैसे ही बैल जमीन में समाने लगा, भीम ने उसकी पूंछ और कुबड़ पकड़ लिया। तभी एक चमत्कार हुआ। बैल दिव्य प्रकाश में बदल गया और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। शिव ने पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा दी और मोक्ष का आशीर्वाद दिया। लेकिन शिव का शरीर 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ, जिसे आज पंच केदार कहा जाता है। कुबड़, हम्प, केदारनाथ, जहां शिव का मुख्य रूप स्वयंभू लिंगम के रूप में स्थापित हुआ। भुजाएं, तुंगनाथ, मुख, रुद्रनाथ, नाघी, मध्य महेश्वर, जटा, कल्पेश्वर। पांडवों ने इसी स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया
और मूल मंदिर का निर्माण कराया। ये वो जगह थी जहां शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। पुराणों जैसे शिव पुराण और स्कंद पुराण में इस कथा का वर्णन है, जो बताती है कि केदारनाथ मुक्ति के खेत का स्वामी है, जहां पापों का नाश होता है। शिव के आशीर्वाद के बाद पांडव इसी हिमालय से स्वर्गारोहण के लिए आगे बढ़े। मार्ग को स्वर्गारोहणी कहा जाता है। एक एक कर सभी पांडव गिरते गए। केवल युधिष्ठिर और उनका कुत्ता, जो धर्म का रूप था, स्वर्ग पहुंचे। ये कथा अपराध बोध, पश्चाताप, क्षमा और मोक्ष की यात्रा का प्रतीक है। पौराणिक कथा जितनी भावनात्मक है, इतिहास उतना ही ठोस। केदारनाथ मंदिर की वर्तमान संरचना 8वीं शताब्दी की मानी जाती है, जब आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण या पुनर्जीवन किया। शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के प्रचारक थे, ने हिंदू धर्म को पुनरुत्थान दिया। वे 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के संस्थापक थे और केदारनाथ को भी उन्होंने मजबूत बनाया। कुछ स्रोत बताते हैं कि मूल मंदिर पांडवों द्वारा द्वापर युग में बनाया गया था, लेकिन समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गया। शंकराचार्य ने इसे पुनर्निर्मित किया। एक अन्य मत के अनुसार 11वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने भी इसमें योगदान दिया, लेकिन मुख्य श्रेय शंकराचार्य को जाता है। स्कंद पुराण 7वीं-8वीं शताब्दी में केदारनाथ का उल्लेख है, जो इसे प्राचीन तीर्थ बताता है। शंकराचार्य ने केदारनाथ के पास ही समाधि ली और वहां उनका स्मारक आज भी है। क्या सच में पांडवों ने मंदिर बनवाया या ये एक आध्यात्मिक कथा है? शायद दोनों, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि मानव के अहंकार से विनम्रता तक की यात्रा का प्रतीक है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और छोटा 4 धाम का हिस्सा है। हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं ताकि पापों से मुक्ति पाएं। तो इस वीडियो में आपने जाना केदारनाथ मंदिर से जुड़े कई महत्वपूर्ण रहस्य। आखिर केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया, इसका इतिहास क्या है और कैसे ये मंदिर सदियों से अटल खड़ा है। अगली वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ से जुड़े कुछ और अद्भुत रहस्य, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।